नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और लगातार आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जो कि 144 साल के बाद ये दुर्लभ शुभ संयोग बनता हुआ नजर आया है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान, और ये स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला शाही स्नान जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाएगा और साथ ही महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा का आज पहला स्नान है और इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे और साथ ही यहां पर संगम नोज की भी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम की एंट्री के लिए लगातार तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और यहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। फिगर अभी रिलीज करके आपको बता देंगे। 50 लाख के करीब जो है वो अनुमानित फिगर है जो अभी तक स्नान कर चुके होंगे और सब जगह से व्यवस्था ठीक चल रही है। आप लोग स्वयं संगम पे खड़े हैं, आप देख भी रहे होंगे। क्राउड रेगुलेशन और जो पार्किंग का स्थान है वो सब अच्छे से हमारा रेगुलेट हो रहा है। अन्य जनपदों से आने वाले जो वाहन हैं दे आर बीइंग डाइवर्टेड, वो सही तरीके से पार्किंग पे पार्क किए जा रहे हैं और हमारी जितने भी अरेंजमेंट हैं गाड़ियों के, पार्किंग के, वो अभी काफी पर्याप्त अरेंजमेंट हैं। तो उसमें अभी बहुत हमारे पास कैपेसिटी है एकोमोडेट करने की। देखिए बहुत आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, स्टेट पुलिस फोर्सेस भी काफी तैनात है। कोई कहीं समस्या नहीं है। हर तरीके के चुनौती से निपटने के लिए हम लोग रेडी हैं। सबसे पहले संगम के तट पर हूं और आज संगम के तट से मैं एक प्रार्थना करता हूं। तिब्बत में और नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी का सामना लोगों को करना पड़ा और न जाने कितने घर तबाह हो गए, लोग तबाह हो गए। उन सब के लिए संगम के पावन तट से आज हमने प्रार्थना की है ताकि भगवान उन्हें, उन परिवारों को शक्ति प्रदान करें, जो चले गए उनको मुक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ पूज्य संत मुरारी बापू जी ने कहा कि जितने 126 परिवार चले गए हैं उन सबको भी सहयोग की राशि सभी को मिले और आईटीबीपी के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये राशि उन तक पहुंचे। व्यवस्थित ढंग से जो है ये व्यवस्था बनाई है। लाखों करोड़ जो है श्रद्धालु जो आएंगे और गंगा स्नान के लिए जो है और इस पावन भूमि पर जो है दर्शन देंगे। और आप लोगों का, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, बड़ा शिष्टाचार, बड़ा श्रद्धे और भी हमारी श्रद्धा और लाखों करोड़ों श्रद्धाओं की श्रद्धा जो होगी। और हमें बड़ा गर्व है हमारी सरकार और हमारी जनता और हमारी मीडिया पर कि हम ऐसी श्रद्धा और ऐसा कठोर परिश्रम जो स्नान करेंगे। हाँ, नहीं अभी स्नान करेंगे जाकर के और लुत्फ उठाएंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। और लगातार तस्वीर भी आप देख रहे थे। महाकुंभ का आगाज हो चुका है, तमाम श्रद्धालु यहां पहुंच गए और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में लगातार मौजूद है सारिका सिंह, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, तस्वीर भी आप देख रहे हैं मैम कि किस तरीके से सनातन का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का समागम देखने को मिल रहा है, एक उत्सुकता श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि सब एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है मैम? बिल्कुल, देखिए ये इस समय का इंतज़ार तो ना, इस समय का जो एक रहा है वो तो खुद देवी देवता भी उस चीज़ को देखते हैं कि ये समय कब आएगा कि कुंभ का मेला लगेगा और हम धरती पर जाकर स्नान करेंगे। इस कुंभ स्नान का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि 12 साल में वृषभ राशि का जब बृहस्पति 12 बार गोचर, 12 बार ट्रांजिट या उसमें से परिवर्तन कर रहे होते हैं, उसमें हो रहे होते हैं, तो जाकर 144 साल बाद महाकुंभ लगता है। ये वही महाकुंभ है और महाकुंभ या कुंभ का मेला सिर्फ वहीं लगता है जहां पर अमृत कलश की 4 बूंदें गिरी
तो वो विशेष स्थान प्रयागराज है, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार है। और यहाँ पर बारी बारी से, जैसे वृषभ राशि में बृहस्पति है तो प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, प्रयागराज में स्नान का विशेष महत्व बढ़ गया है। इसके बाद जैसे ही सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर होगा तो उन बाकी स्थानों पर भी, तो उसी हिसाब से हर 12 साल में एक, जैसे अभी अब प्रयागराज का नंबर अगले 12 साल में आएगा, अब 3 साल बाद किसी और जगह पर नंबर आएगा, तो वैसे ही तो कुंभ स्नान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जब ना, क्योंकि अभी उत्तरायण का समय है, कल मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति में क्योंकि जो सूर्यदेव होते हैं वो शनि की मकर राशि में चले जाते हैं, जो कि उत्तरायण का समय माना जाता है दक्षिणायन को छोड़कर। दक्षिणायन देवताओं की देवताओं की रात्रि होती है और जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन, यानी कि अब देवता बलि हो जाते हैं। जैसे हम लोग दिन में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत चुस्त रहते हैं, वैसे ही देवता उत्तरायण में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से जब, क्योंकि अब देवताओं का दिन शुरू हो चुका है और जैसे हम भी अपने दिन को, या जो पुण्य आत्माएं, पुण्य लोग होते हैं, वो भी अपने दिन को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं, सूर्य उदय से पहले से शुरू करते हैं। तो जैसे ही मकर में सूर्य का गोचर होता है और इस स्नान का विशेष वो महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी ना, वैसे भी आपने सुना होगा सूर्य संक्रांति को, जब भी सूर्य राशि परिवर्तन, क्योंकि सूर्य ही इस समस्त ब्रह्मांड का प्राण है। अगर सूर्य उदित ना हो तो यह जमीन पर ना मौसम बदलेंगे, ना औषधियाँ उगेंगी, ना भोजन बने होगा, ना अनाज उगेगा। तो सूर्य क्योंकि आत्मकारक है, शरीर का पोषण करता है, तो सूर्य की विशेष स्थिति, बृहस्पति की विशेष स्थिति को देखते हुए इस हिसाब से यहाँ पर जो ये मेला लगा है, कुंभ का मेला, और इस हिसाब से इसकी जो महत्ता है और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लगातार 6 शाही स्नान का, अमृत स्नान का जिक्र किया गया है जी। इन 6 शाही स्नान में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और इस दौरान किस तरीके से आपको स्नान करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इसकी जानकारी दें। देखिए, स्नान अपने आप में सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बसंत पंचमी का बहुत अच्छा है, कल का अच्छा नहीं है, आज का। यहाँ पर तो अगर आपने इन शाही स्नान में से, देखिए यहाँ पर जो ये 6 शाही स्नान हैं या जो अलग अलग तिथियां हैं ना, उनका ये है कि आप अगर एक तिथि पर नहीं जा पाए, आप दूसरी तिथि पर, दूसरी नहीं तो तीसरी, मतलब आपको मौके दिए जा रहे हैं। भगवान आपको, भगवान ने इस हिसाब से ग्रहों की, बाकी चीज़ों की स्थिति रखी है कि आपको मौका मिल रहा है कि आप जाइए, उस अवसर को आप गवाइए मत। तो कोई भी मुहूर्त ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम बसंत पंचमी को देखते हैं, वो भी अनबूझ मुहूर्त होता है, माँ सरस्वती का जन्मोत्सव होता है, तो वो भी अनबूझ मुहूर्त है, वो अपने आप में इतना बड़ा दिन है। अगर कल का मकर संक्रांति ले तो सोचिए, पूरी दुनिया मकर संक्रांति मनाती है, उत्तरायण होने का, अब से शुभ कर्म होने शुरू हो जाएंगे, देवताओं का दिन है, शुभ कर्म होंगे, शुभ चीज़ें फलित होंगी। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब अगर हम सिर्फ यही इसी हिसाब से देखें कि कौन सा महत्वपूर्ण है, तो ये कहना तो सरासर गलत होगा। तो आपको जब भी मौका मिलता है, आपको जब भी लगता है, जिसको भी, कि इनमें से कोई भी शाही स्नान, और अगर आप शाही स्नान के समय पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं, तो आम दिनों में भी आप जाकर अगर स्नान करते हैं और वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पर वही मैंने कहा ना कि बृहस्पति की विशेष स्थिति, बृहस्पति वृषभ राशि में है, शनि, और शनि भी कुंभ राशि में अपनी राशि में खुद गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद। तो मतलब इसका जो शनि का कारक तत्व, शनि और बृहस्पति दोनों, सूर्य, इनके कारक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिलता है आप ये कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, आपसे जो भी अनुष्ठान, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, स्नान कराने के बाद दान पुण्य, जो भी आपसे श्रद्धा बनती है ज़रूर कीजिए। मतलब जब आपने स्नान किया है, उसका और पुण्य आपको मिले तो भगवान का नाम जप, या किसी की भी वृद्ध व्यक्ति की सेवा, जो वहाँ पर भूखे हैं, जो लाचार हैं, उनकी सेवा, या उनके लिए अच्छा भाव रखते हुए आप भगवान का ध्यान करते हुए सभी चीज़ें करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी।
ये भी जानकारी दें कि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद बड़ा हनुमान मंदिर है, उनके दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस बिल्कुल तरीके से इसको बिल्कुल। देखें? देखिए, अगर ना आप ये देखिए कि संगम के पास भगवान हनुमान जी का मंदिर है, तो आप खुद सोचिए कि वो पहले कब बना होगा, उसका कोई इतिहास या कोई भी चीज़। तो देखो, वो इतनी वहाँ पर इतने पुण्य आत्माएं आती है। और मैंने वही कहा ना, मैंने पहले भी बताया कि जो कुंभ का मेला लगता है उसमें तो खुद देवी देवता, भगवान शिव, माँ पार्वती खुद अलग अलग रूप धरकर, बहुत सारे देवी देवता अलग अलग रूप बदल कर यहाँ स्नान करने आते हैं। सोचो, जब यहाँ का इतना पुण्य है कि देवी देवताओं को भी अगर स्नान की वो रह गई है कि उनको भी अगर स्नान की आवश्यकता पड़े, तो हम तो कलयुगी मानव हैं, हम तो पता नहीं पूरे दिन भर में कितने पाप करते हैं, कितनी गलत चीजें जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। तो इसलिए आपको स्नान करना चाहिए, बिल्कुल निसंदेह। यहाँ पर जितने भी धर्म स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, निसंदेह आप समय निकालकर वहाँ जरूर दर्शन के लिए जाएं और भगवान का आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। नागा साधुओं की बात करते हैं, वो इस दौरान यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। नागा साधुओं का स्नान पहले करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, नागा साधु जो होते हैं ये लोग जब आप नागा साधुओं का यहाँ पर स्नान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं पर उनकी दीक्षा होती है। जब भी कुंभ का मेला लगता है तो जब नागा साधु आते हैं तो इनको दीक्षा यहीं पर दी जाती है और उसी हिसाब से उनका जो है ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए वो यहाँ पर किया जाता है कि आप इस चीज़ में रहेंगे, आप इस चीज़ में रहेंगे, या आप इतने, मतलब एक लेवल जो होता है या एक उपाधि उस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पर स्नान करने का, यहाँ पर सबसे पहला अधिकारी, कुंभ के मेले में स्नान करने का सबसे पहला अधिकार नागा साधु को होता है, क्योंकि वो लोग इतने दिव्य आत्माएं होते हैं, हमेशा सिर्फ पूजा पाठ, वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके, विरक्त रहते हैं, वो परिवार छोड़ चुके होते हैं, अपना श्राद्ध कर चुके होते हैं, अपने परिवारजनों का कर चुके होते हैं जीते जी, ताकि उनको किसी की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पर क्योंकि उस स्नान के बाद, कुंभ स्नान के बाद ही उनके गुरुवर उनको देखकर दीक्षा उनको देते हैं और उनका वर्गीकरण करते हैं, तो ये नागा साधुओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप खुद सोचिए, जैसे हम कभी भी कहीं जाते हैं, मतलब कोई भी अगर हम पुण्य व्यक्ति से अगर हम मिलते हैं, किसी अच्छी आत्मा, अच्छे इंसान से मिलते हैं, तो हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। तो जब नागा साधु इस जल में स्नान करेंगे तो उनका जो पुण्य शरीर से जो जल स्पर्श हुआ है, जब हम उसमें स्नान करते हैं तो सोचिए हमारे लिए कितने पुण्यवर्धक, हम उनके पुण्यों को कहीं ना कहीं ग्रैब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, ग्रहों की तरफ चलते हैं आप, क्योंकि लगातार महाकुंभ की शुरुआत तो हो ही गई है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं जी। यहाँ पर स्नान करने से आपके ग्रह वगैरह कैसे कंट्रोल में रह सकते हैं और आगे इसका कैसा असर देखने को मिलेगा ग्रह नक्षत्र की तरफ से अगर हम बात करें तो? देखिए, जब भी ना अगर हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बात करें तो जो जल होता है ना, जैसे देखिए जल में ना अगर आप मिट्टी डालोगे, फल फूल डालोगे, तो थोड़े समय बाद वो गायब हो जाएगी। तो जल एक ऐसी चीज है जो हर चीज को धो देती है। जल से आप बुरी से बुरी चीज धो सकते हो, जल में आप कोई चीज डुबा दो तो वो गायब हो जाएगी। तो जल एक ऐसी चीज है जो आपके पापों को धो देता है। तो जब आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो आप अपने बहुत सारे पापों से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब ना ये भी एक तरह की साधना है, जब आप इतनी ठंड में जाते हैं, इतनी ठंड में आप इतने शीतल जल में आप स्नान करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। तो जब आपको ग्रह देखेगा, शनि या कोई आपकी ऐसी बुरी दशा चल रही है कुछ कि इसको मुझे शरीर को कष्ट देना है, आपने अपने शरीर को पहले ही कष्ट दे लिया और आपने पहले ही भगवान की शरण पकड़ ली, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर में सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं का वास है। तो जब आपने वही ना मतलब अगर आपने बड़े किसी जो पूरे देश को संभालता है, अगर आपने उसी हेड को पकड़ लिया तो आपको छोटे मोटे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वही चीज़ है। तो आप यहाँ स्नान कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, अपने जो ग्रह आपको लगता है, जैसे इस समय सूर्य शनि की राशि में जाएंगे, मकर राशि में, और कुंभ राशि में शनि पहले से ही विद्यमान है और राहु मिथुन राशि में विद्यमान है। तो ये बहुत अच्छा संयोग तो खैर नहीं कह सकते, ये देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा संयोग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप स्नान करने के बाद इन ग्रहों से निमित्त
अगर आप दान पुण्य कर देते हैं तो आप फिर भी बहुत हद तक बच सकते हैं, क्योंकि जब आपने भगवान की शरण ले ली तो आपको छोटे मोटे ग्रहों से या छोटे मोटी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या दान करना इस दौरान अच्छा रहेगा? क्योंकि ना मकर संक्रांति भी है, इस दौरान भी लोग स्नान करेंगे, दान पुण्य करते हुए नजर आएंगे। कौन से मंत्र का जाप करें मकर संक्रांति के मौके पर? क्या क्या दान करना सही रहेगा? दान करने के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि कल से माघ मास का आरंभ हो जाएगा, आज पौष पूर्णिमा है, कल से माघ, तो माघ मास में जो तिल खाने का जो होता है विधान या धर्म बहुत शुभ माना जाता है। इस समय पर तिल खाना, तिल का दान करना बहुत ही शुभ संकेत भी देता है और बहुत शुभ फल भी देता है। तो आप सबसे पहले तो काले और सफेद तिल का दान कर सकते हैं। आप तिल और तिल से बनी चीजें खुद भी खाएं, दान भी करें और लोगों को भी खाने के लिए कहें। पहली चीज, अन्न, वस्त्र, जल, इनका दान आप कर सकते हैं। और किसी के, जैसे अब आप यहाँ धर्म स्थल पे गए हैं तो यहाँ पर कोई अन्न का दान, जैसे भंडारा, कुछ इस तरीके से, मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार, जिसकी आपकी जितनी श्रद्धा है उस अनुसार आप जरूर, और आपका बजट है उस हिसाब आप जरूर दान जरूर कीजिए, क्योंकि दान करने से हमारे पापों का भी शमन होता है। और जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ देते हैं तो हमारा केतु जो ग्रह होता है, क्योंकि जब हमने हाथ से दिया तो कहते हैं ना, हाथ का दिया हुआ ही काम आता है, तो आपको जरूर दान पुण्य करना चाहिए। ये भी आप हमें दर्शकों को बताएं कि दान पुण्य का लगातार जिक्र तो हमने कर ही लिया है, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से लोग तपस्या करते हुए नजर आते हैं, अपना त्याग, मतलब त्याग तपस्या करते हुए जिस तरीके से नजर आते हैं, तो उसका कैसे, उसकी फल प्राप्ति किस तरीके से होती है? देखिए, जब ना आप स्कूल जाते हैं, जब आप विद्यालय जाते हैं, तो आप नर्सरी से 12th तक पढ़ते हैं, उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या कोई भी डिग्री लेते हैं, है ना, तो आप एकदम से, आपको रिजल्ट एकदम से, तो ऐसा है नहीं कि आप नर्सरी में गए और आपको सैलरी स्लिप मिलनी शुरू हो जाएगी, नहीं मिलती ना। जब आप कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, या तब आपको जाकर कोई काम मिलता है और तब उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो जब आप यहाँ पे देखिए, हमेशा ना, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, कोई बहुत छोटा सा बच्चा होता है, उसके घर में कोई भी संगीतज्ञ नहीं होता, लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही गिटार, सितार कुछ भी बजा रहा है, क्योंकि उसने लास्ट बर्थ से वो चीजें, अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से वो चीजें कैरी की है, वो लेकर आया। तो वो चीजें हम होता है, बहुत से लोग ज्योतिष का या किसी भी चीज में बहुत इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो एकदम से ना चीजें बोलते हैं और वो होती है, क्लिक करती है। तो वही, तो जब भी ना, देखिए, दान पुण्य कभी भी आपने किसी भी जन्म में किया है, इस जन्म में करे, वो कभी, पहली बात तो व्यर्थ नहीं जाता। और रही बात, जैसे मैंने वही कहा कि सब चीजें प्रारब्ध है। अगर आपके, देखिए, पुण्य बहुत ज्यादा है तो आपका पुण्य बहुत जल्दी फलित होगा। तो इसलिए दान पुण्य का जो मेन मकसद कहा गया है वो यही है कि आप ना पुण्य जितने अर्जित करोगे तो लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आपने पीछे से पुण्य अर्जित नहीं किया है और अब आप दान पुण्य कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स आएंगे बहुत देर से। तो इसलिए अच्छे कर्म हमेशा कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, दान पुण्य कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने जो भी आपके कार्य है उनको ईमानदारी से पूरा कीजिए। संगम में कितनी डुबकी लगानी चाहिए और इस दौरान कैसे सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए? देखिए, संगम में वैसे तो इतना ठंडा जल है, वैसे तो 60 डुबकी तो लगानी ही लगानी चाहिए। अगर 7 भी नहीं पॉसिबल तो 3 तो कम से कम हो। वैसे तो आप अपने, बहुत से लोग 100 डुबकियां भी लगाते हैं, बहुत से लोग 10-11 डुबकी भी लगाते हैं, 21 भी लगाते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है उसके, लेकिन 3 या 7 तो आपको लगानी ही चाहिए। और अगर 11 तक पहुंच सके तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग जो ये नागा साधु होते हैं 108 डुबकी भी लगाते हैं, तो बहुत अच्छा। मतलब वही है, अगर आप ना देखो, आप जितनी डुबकी लगाते हो आप उतने जन्मों के कर्म पापों से उतने जन्म, बिल्कुल बिल्कुल आप मुक्त हो जाते हो। तो आपको ना बहुत, एक तो देखो, स्नान को ना सिर्फ ये नहीं लेना कि हाँ सिर्फ जल है, जब तक आप एक मन में वो भाव नहीं रखेंगे कि नहीं ये वो जल है जहाँ अमृत गिरा था, ये वो जल है जहाँ भगवान भी स्नान करते, तो इस जल में कितने पुण्य है। और जो जल होता है ना, मैंने वही कहा ना, जैसे देखो, अगर कहीं भी ना मिट्टी के ऊपर आप पानी डालोगे तो वो मिट्टी को भी साथ में बहा कर ले जाएगा। तो जल में वो चीजें होती हैं कि जल जहाँ जहाँ से निकलता है वहां के गुण और दोष दोनों को ही लेकर आता है। तो जब आप उसमें स्नान करोगे तो आपके दोष निसंदेह धुलेंगे। यहाँ पर रहकर किसी से भी, जैसे बहुत से लोग होते हैं, स्नान के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पवित्र भाव रखना है, किसी की भी यात्रा को खराब नहीं करना है, अपनी भी यात्रा को खराब नहीं करना है। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसको यही सोचो कि मेरा कोई ग्रह, कोई नेगेटिव चीज वो कट गई है।
तो इसलिए जी 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 अच्छा, जो लोग पहुंच गए हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जितने श्रद्धालु पहुंच गए हैं, कितने युवा भी पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो वो किस तरीके से इसकी प्राप्ति, फल की प्राप्ति कर सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल है, हर इंसान के लिए तो जाना मुश्किल है। मैं खुद भी नहीं जा पाई, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो जो लोग नहीं जा सकते, जो लोग बिल्कुल कार्यरत हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग, और वहाँ नहीं पहुँचना पॉसिबल है, तो वो लोग जब स्नान करते हैं घर में, वैसे तो सूर्य उदय से पहले अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, आप जब भी करते हैं तो आप अपनी जो जल की, जो आपकी बाल्टी है, जो भी बर्तन है, उसमें आप माँ गंगा का, उसमें प्रयागराज तीर्थ का, उनका आप स्मरण करेंगे, भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, माँ गंगे, यमुना और सरस्वती, उनका ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप यहाँ प्रकट हो और हमारे पापों का शमन करिए। उस जल में आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप बिल्कुल, आप यहीं पर अपना दान पुण्य, नाम जप, पूजा, उपासना, जो भी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते नहीं, आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको खुद ही जीवन में शुभता दिखने लगेगी। तो बिल्कुल आप घर पर ही जल में स्नान कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज नहीं गए हैं तो आपके आसपास जो भी नदी है, आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। घर के आसपास नदी नहीं है तो कोई ऐसा तीर्थ या मंदिर से भी आप जल लाकर, आपके घर के आसपास कोई छोटा मंदिर है, वहाँ से भी आप कुंभ में जल लाकर उसमें भगवान का ध्यान करके अपने घर आकर उससे स्नान कर सकते हैं। अच्छा, सरकार की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से सनातन का डंका बजाया जा रहा है, सनातन के बारे में इतना जागरूक लोगों को किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि आगे इसका किस तरीके से विस्तार होता हुआ देखने को मिलेगा? किस तरीके से युवा और जागरूक होते हुए नजर आएंगे और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें इसका कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए, हमें ना जो सनातन धर्म, क्योंकि हम लोगों में ना सौम्यता बहुत ज़्यादा है। जो सनातन धर्म वाले हैं ना, इन्होंने कभी भी ना अपनी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में इतने आविष्कार हुए, हमने कभी उनको अपना नाम देने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए हम लोग जो है सनातन धर्म के बारे में, जितने सनातनी हैं, बहुत कम जानते हैं, बहुत गिने चुने लोग जानते हैं। बिल्कुल है, अगर आज की पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में, मतलब इस धर्म को दुनिया में हर कोई अपनाना चाहता है, हर कोई इस धर्म में पैदा होना चाहता है, और हम उसमें पैदा होकर भी अगर चीज़ों को नहीं जान रहे तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। तो हमें बिल्कुल अपने सनातन धर्म को जानना चाहिए। हमें जो चीज़ें, हमारे रीति रिवाज जो बहुत कई युगों से चले आ रहे हैं, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, और अब हम कलयुग में हैं, तो हमें निसंदेह उन चीज़ों का पालन करना चाहिए और अपनी संतान को, अपने आसपास के लोगों को भी बिल्कुल जागरूक करना चाहिए। क्योंकि ये ना, कहने को तो मतलब अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके वैज्ञानिक महत्व को देखा जाए, और वैसे भी जो ज्योतिष बना है, जो सनातन धर्म है, बिल्कुल विज्ञान स्वरूप है, पूरा विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। तो इसको आप कहीं भी गलत नहीं आंक सकते। और देखिए, जितना आप धर्म से जुड़े रहते हैं, धर्म रक्षति रक्षः, तो आप, धर्म ही आपकी रक्षा करता है। जब आप अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो आप खुद, और आप कभी भी किसी सिद्ध पीठ पर जाएंगे, आप कहीं भी, आप यहाँ स्नान करेंगे तो आपको खुद ही ऐसी शुभ पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ, यहाँ कोई ऊर्जा ऐसी है। इसीलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं कि आप खुद भी जुड़िए और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी सिखाइए किस तरीके से धर्म से जुड़ना चाहिए, इसकी क्यों ज़रूरत है और इससे जुड़ने से आपको क्या कुछ लाभ मिलेगा, किस राह पर आप चलते हुए नजर आएंगे। चलिए सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को सही रास्ता दिखाने के लिए, किस तरीके से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी सबकी जानकारी देने के लिए, और महाकुंभ की महा कवरेज लगातार TV 27 न्यूज़ पर जारी रहेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।